डॉक्टर, मुझे एक चीज़ पूछनी है। जैसे आपने बताया कि नॉर्मली हम जानते ही है कि दांत में जब दर्द है तो लोग लौंग या लौंग का तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लौंग के और हमारी हेल्थ पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें किन किन कंडीशन में लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैंने सर्दी जुकाम के बारे में भी सुना है कि सर्दी जुकाम होता है तो लौंग खा सकते हैं, या फिर कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लौंग के फ़ायदे होते हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया है कि कितना लौंग खाना चाहिए और किन क्या क्या फ़ायदा करता है ये, तो आप क्या मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हो? जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि लौंग जैसे मुंह के लिए हम लोग बताते हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट में होते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक छोटी सी दिखने वाली चीज़ है, छोटा सा एक मसाला है जो हम हमारे किचन में रखते हैं, चाय के लिए चाय बनाने में डालते हैं, लेकिन ये इसके जो के फ़ायदे जान जाओगे तो आप हैरान रह जाओगे कि इतनी सी चीज़ कितना फ़ायदेमंद होती है हमारे सेहत के लिए। तो सबसे पहले तो कि आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन्स होती है, दवाइयाँ होती हैं, उनमें भी मतलब जो दवाइयाँ बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, उनमें भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में भी फ़ायदेमंद होती हैं। मैं आज आपको लौंग के फ़ायदे बताऊंगी। लौंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो मैं आपके साथ साथ मेरे जो ये YouTube वाले व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि लौंग खाने से क्या फ़ायदे होते हैं और कितना लौंग हमें दिन में खाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जितना इसका फ़ायदा होता है उतना भी नुकसान भी होता है। अगर आपने इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लिया, जितनी इसकी नीड नहीं है उतना अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसके आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको लौंग के चमत्कारिक और बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे बताने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे इनका सवाल है कि लौंग के फ़ायदे हमारी सेहत के लिए किन किन चीज़ों में होते हैं, तो सबसे पहली बात करें तो वो है ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ में हमारे ये जो लौंग होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें एक यूजिनोल नामक कंपाउंड होता है जो हमारे मुंह के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं उनको नष्ट करने में ये फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटी एनर्जेसिक गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, उन बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है और ये कम से कम 70% मुंह के जो बैक्टीरिया होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको हमें एक नेचुरल माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 लौंग है उनको अच्छे से पीसना है। पीसने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी करना, उबालना है और उसके अंदर लौंग डाल दीजिए। और साथ ही अगर आपको तुलसी के पत्ते मिल जाए तो आप 2 या 3 तुलसी के पत्ते भी उनके साथ उबाल लीजिए। फिर इसको छान कर थोड़ा सा नॉर्मली, एकदम ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल जो गुनगुना होता है उतना करके आप अगर इससे कुल्ले करते हो तो ये एक नेचुरल माउथ वॉश की तरह काम करेगा और आपके जितने भी इन्फेक्शन मतलब इन्फ्लामेशन होता है मुँह में, जितने भी कोई भी बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो गई है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने में काम करेगा। तो आप एक रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो माउथ वॉश के रूप में। और साथ ही अगर आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम होती है उसको भी वो दूर करता है। पेरियोडोंटल बीमारियां होती है जैसे कि मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, पायरिया हो जाता है, उन सब को ठीक करने में ये मदद करता है। तो सबसे पहला हमारा इसका जो फ़ायदा होता है वो हमारे ओरल हेल्थ के रूप में होता है। और दूसरी बात करें तो आपने सुना होगा सर्दी जुकाम। अगर आपको सर्दी और खांसी की प्रॉब्लम है तो भी लौंग है वो बहुत फ़ायदा करता है। सर्दी खांसी, अगर मोस्टली सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्दी हो जाती है, जुकाम लग जाता है। खांसी में अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो भी आपको बहुत सारे ऐसे आपके पुराने जो दादी नानी के जो नुस्खे हैं उनमें आपको लौंग बोलेंगे कि आप लौंग लीजिए, लौंग मुंह में रखिए, उससे आपको बेनिफिट होता है। तो ये सच में फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो बलगम होता है उसको अगर आप लौंग चबाते हो तो आपके बलगम को ऊपर, जो श्वास नली उसमें ऊपर ला के बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए जब भी आपको सर्दी जुकाम लगता है तो बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम है तो आप मतलब नेचुरल तरीके से 2 लौंग अगर आप चबाते हो या रात को सोने से पहले 1 लौंग या 2 लौंग अगर आप मुंह में रख के अच्छे से मतलब उसको सिर्फ आप चूसते हो तो उससे भी बहुत आपको फ़ायदा होता है। उससे आपकी खांसी है वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है और अगर आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे खांसी है वो ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल भी नहीं करना क्योंकि लौंग की तासीर
देर गर्म रहती है तो उससे उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा तीसरा फ़ायदा जो है अस्थमा में। अगर जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है उनमें भी लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें जो यूजिनोल कंपाउंड पाया जाता है वो एंटी अस्थमेटिक गुणों से भरपूर होता है। इसलिए अगर आपको मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे कि आयुर्वेदिक औषधि जो होती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, उनमें जो भी अस्थमेटिक दवाइयाँ दी जाती है अस्थमा के लिए, उनमें लौंग ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके लौंग है वो आपके अस्थमा को भी क्योर करने में मदद करता है। तो जिन लोगों को इसकी शिकायत रहती है वो 2 लौंग का रोज़ाना अपने डेली रूटीन में 2 लौंग का खा सकते हो, खाली पेट खा सकते हो, या फिर जब आप रात को सो रहे हो उससे पहले आप इनको चबा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खाने हैं। तो ये भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। नेक्स्ट है पाचन में। अगर आपको पाचन की प्रॉब्लम रह रही है, लौंग क्या करता है, आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाता है, डाइजेशन में मदद करता है। और साथ ही अगर आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट फूलने की समस्या है, या फिर कोई भी उल्टी मतली जैसी कोई शिकायत रहती है, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद रहते हैं। जब भी आपको ऐसी कोई भी समस्या का सामना करना पड़े तो आप एक लौंग को अपने मुँह में अच्छे से चबा लीजिए। इससे आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा तुरंत ही। इसके अलावा ये नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। ये एक मेल हार्मोन होता है। ये जो लौंग है वो इसकी क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल करते हो तो ये इसकी क्षमता को कम भी कर सकता है। ये बहुत ही जिन पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसमें प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए ये लौंग बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की समस्या रहती है तो ये जो लौंग है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्ट्रेस को कम करने में मददगार होती है। तो अगर आप लौंग का सेवन करते हो तो आपको स्ट्रेस या फिर जो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है और आपको एक अच्छी नींद आती है। रात को सोने से पहले अगर आप एक लौंग खा लेते हो तो उससे आपको अच्छी नींद आएगी रात को, और स्ट्रेस भी, तनाव भी कम होता है। इसके अलावा है सर दर्द और दांत दर्द में, इसमें एंटी एनाल्जेसिक गुण होता है, यानी लौंग है वो दर्द को कम करने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आपके सर में दर्द है या फिर दांत में असहनीय अगर तेज़ दर्द हो गया है तो ये उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। अगर दांत में अचानक से दर्द है तो आप थोड़ा सा लौंग को पीस कर थोड़ा उसमें ऑयल मिला के अगर आप जिस दांत में दर्द है वहाँ पर लगाते हो तो दांत दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपके सर में दर्द है तो आप 2 लौंग को अच्छे से पीस कर एक चाय बना लीजिए, नॉर्मल हर्बल टी बना लीजिए। मतलब थोड़ा सा सिर्फ पानी उबालना है, उसमें 1 या 2 तुलसी के पत्ते डालने हैं और 2 लौंग पिसे हुए लौंग डालने हैं, और उस चाय को अगर आप पीते हो तो आपके तुरंत जो सर में दर्द है वो कम हो जाएगा और वो ठीक होता है। ये तो कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी लौंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको भी कम करता है। इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके तो प्रॉब्लम उसको ठीक करता है। साथ ही अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में बहुत सारे लोगों के सूजन रहती है या लीवर समस्या होती है, लीवर डिजीज़ हो जाते हैं, उन लोगों को भी लौंग खाने से फ़ायदा होता है। और साथ ही अगर आपके एक्ने की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा फोड़ा फुंसी निकल रहे हैं, तो उस केसेस में भी अगर आप लौंग पीस के वहाँ पे लगाते हो तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। जी, एक चीज़ और ये डॉक्टर एक चीज़ पूछनी है कि लौंग हमें कितना लेना चाहिए, यानी कि 2 या 3 कितने लौंग हमें नॉर्मली खाने चाहिए ताकि हमें उसका मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स हो वो ना। देखिए, अगर आपके थोड़ी समस्या है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी नहीं है या नॉर्मली आपको सिर्फ अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए लौंग चबाना है, तो आप सिर्फ 1 लौंग आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा लौंग खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो आप किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर रहे हो, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है या फिर आपके जुकाम लग गई है, तो आप 2 लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की शिकायत है या अस्थमा के अलावा मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है, कहीं पे कोई एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप 2 लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको लौंग का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रहे कि 2 लौंग से ज़्यादा आपको लौंग नहीं खाने हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है छोटा लौंग है या तो 2 से 3 लौंग ले सकते हो। 3 से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि इसके जो नुकसान होते हैं वो ज़्यादा है। इसकी वजह से लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, और साथ ही साथ इसकी जो तासीर है वो गर्म रहती है। तो प्रेगनेंसी, अगर महिला किसी को भी प्रेगनेंसी है तो उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, लौंग ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और साथ ही अगर मेल हार्मोन यानी जो टेस्टोस्टेरोन है इसको भी ये कम करता है अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये है लौंग के फ़ायदे और नुकसान। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लौंग कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
जी मैम, अब मैं समझ गई हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।